नमस्कार साथियों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा शो जहाँ होती है कविताओं की बातें, जहाँ होती है साहित्य की बातें, जहाँ होती है अपनों की बातें, जहाँ होती है हंसी की बातें, जहाँ होती हैं संस्कारों की बातें, जहाँ होती है मोहब्बत की बातें, जहाँ होती है अदाओं की बातें। और इन बातों को करने वाले कवि आज हमारे साथ हैं। 5 ऐसे लोग, 5 ऐसे कवि, 5 ऐसे नाम। कहा जाता है कि 5 तो पांडव भी थे जो पूरे कौरवों पे भारी पड़े। तो एक ऐसे साहित्य के अच्छे लेखक, अच्छे कवि जिन्हें मैं ढूंढ कर लाया हूँ आप सभी के लिए इस शो में, जिसका नाम है ठहाकों की महफिल। इस शो में आना आसान बात नहीं है। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारी सिफारिश लोग करते हैं आने के लिए, लेकिन यहाँ वही पहुँच पाता है जिसकी कविताओं में दम होता है। और ऐसे 5 दमदार लोग हमारे बीच हैं, जिनमें से मैं आपसे परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे बाएं से पहले नंबर पे सुधांशु त्रिवेदी, जो लखीमपुर से हमारे बीच आते हैं। और उसी के ठीक बगल में बनारस से राम नरेश जी, जो लोक भाषा के बहुत अच्छे कवि हैं। और ठीक उनके बगल में संदीप अलबेला, जो गोरखपुर से हमारे बीच हैं। और उसके बीच में एक ऐसा नौजवान लड़का जो अपनी बातों से आपका दिल जीत लेगा, जिसका नाम है शिवम हिंदुस्तानी, जो प्रयागराज से हमारे बीच है। और उनके बगल में हमारे बीच सर्वेश देवराज, जो लखनऊ से हमारे बीच है। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। तो आइए करते हैं महफिल की शुरुआत और बुलाते हैं एक ऐसे कवि को जो आपको गुदगुदाएगा, हंसाएगा, मोहब्बत में डुबाएगा अपनी कविताओं से। और आइए अब महफिल के अंत में बुलाते एक ऐसे शायर को जो गोरखपुर से आता है और जिसकी बात ही अलग है, क्योंकि उसका नाम है संदीप अलबेला। जोरदार तालियां आप सभी के बीच संदीप अलबेला। मैं संदीप अलबेला गोरखपुर से एक छोटी सी गज़ल से द्वारा आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ। कोई माँ गब्बर सिंह के किस्से अब नहीं सुनाती, कोई माँ गब्बर सिंह के किस्से अब नहीं सुनाती। बच्चा भी 6x3 की स्क्रीन में घुस के सो जाता है, बच्चा भी 6x3 की स्क्रीन में घुस के सो जाता है। पिता भी टूटा होता है दिन भर की थकान से, पिता भी टूटा होता है दिन भर की थकान से। 2-4 बातें करता है और उसी स्क्रीन संग सो जाता है, और उसी स्क्रीन संग सो जाता है। बहुत बढ़िया। आदमी कुछ यूं काटता है फसल जिंदगी की, आदमी कुछ यूं काटता है फसल जिंदगी की। शमशान पहुंचता है और ताउम्र के लिए सो जाता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। शमशान पहुंचता है और ताउम्र के लिए सो जाता है। वाह, बहुत अच्छा। अब उनका भी कोई कॉल या मैसेज नहीं आता, अब उनका भी कोई कॉल या मैसेज नहीं आता। और दिल भी कुछ इंतजार के बाद सो जाता है। वाह वाह, बहुत दिल अच्छा। भी कुछ इंतजार के बाद सो जाता है। बहुत बढ़िया। वो जिसने सलीम रांझा वीर को पीर कहा था अपना, वो जिसने सलीम रांझा वीर को पीर कहा था अपना, रोज नए बदन संग ओयो रूम में सो जाता है। वाह वाह, रोज नए बदन संग ओयो रूम में सो जाता है। बहुत बढ़िया। कभी तो उन्हें भी इल्म होगा हमारी कसक का, कभी तो उन्हें भी इल्म होगा हमारी कसक का, कि किस कदर कोई इंतजार करके, किस कदर कोई इंतजार करके सो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत किस कदर कोई इंतजार करके सो जाता है। बहुत बढ़िया। और 4 लाइनों के बाद मैं अंत करता हूँ कि अब गाहे बगाहे याद उसे आऊँगा, अब गाहे बगाहे याद उसे आऊँगा, यानी दिल को उसके मैं रोशनदान कर रहा हूँ। क्या बात। दिल को उसके मैं रोशनदान कर रहा हूँ। जानता हूँ कि तेरे जाने से जान मेरी जाएगी, जानता हूँ कि तेरे जाने से जान मेरी जाएगी। फिर भी कवच और कुंडल मैं दान कर रहा हूँ, कवच और कुंडल मैं दान कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संदीप, क्या बात है।